करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव में गहरे विचार विमर्श के बाद आखिरकार कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस की ओर से घोषित इस प्रत्याशी के नाम ने सबको ही चौंका दिया है। वहीं भाजपा की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सियासी गणित भी बिगाड़ दिया है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम सामने आ गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित ही छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हाल ही दिनों में मतदान होना है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और गणतंत्र पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की ओर से भी गहरे विचार विमर्श के बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने चुनावी दंगल में दम दिखाना शुरू कर दिया और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जो अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान है वो कर दिया गया है। ऐसे में इस नाम के सामने आने के बाद सभी को चौंका दिया और भारतीय जनता पार्टी और जीजीपी का जो गणित है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बिगाड़ दिया है। कांग्रेस ने काफी विचार विमर्श के बाद में इस नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश शाह को चुनावी दंगल में दम दिखाने के लिए उतारा, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी धीरन शाह को चुनाव के दंगल में दम दिखाने के लिए उतार दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में तगड़ी जो फाइट है वो देखने को मिलेगी। अगर हम धीरन शाह की बात करें तो ये भी आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखते और काफी गहरा प्रभाव रखने वाले आंचल कुंड के प्रधान सेवक के रूप के पुत्र जो है वो माने जाते हैं। सुखराम जिनका नाम है, उनके पुत्र ये हैं और काफी गहरा जो आस्था का केंद्र है वो अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर आंचल कुंड माना जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर चला गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की घोषणा में काफी देरी है वो देखने को मिली थी, लेकिन काफी चौंकाने वाला नाम जो है वो धीरन शाह के रूप में हम सबके सामने आया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब अमरवाड़ा विधानसभा सीट का जो सियासी गणित है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नाम के पीछे और जहां से धीरन शाह ताल्लुकात रखते हैं वो काफी दिलचस्प माना जा रहा है। और आंचलकुंड जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अपने सियासी समीकरणों को जन्म देते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वहीं से आने वाले धीरन शाह को चुनाव के दंगल में उतार कर कहीं ना कहीं काफी मास्टर स्ट्रोक चला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता भी यहीं से अपने सियासी ताल्लुकात रखते हैं और ऐसे में कांग्रेस की ओर से जारी इस प्रत्याशी के नाम ने सबको चौंका दिया है। वहीं कमलनाथ की राय भी काफी महत्वपूर्ण इस नाम को लेकर रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी और लगातार प्रभारियों की बातचीत इस विधानसभा सीट के तमाम नेताओं से की जा रही थी, तो उसके बाद में इस नाम के सामने आने के बाद दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के कहीं ना कहीं सियासी समीकरण भी नए बनते हुए नजर आए। और अब देखना होगा कि अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में सियासी समीकरण आने वाले दिनों में और क्या कुछ इशारा करता हुआ नजर आता है। लेकिन कल कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रैली भी होने वाली है, तो ऐसे में पीसीसी जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो हैं वो इस विधानसभा सीट पर दम दिखाते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों सियासी दम दिखाया था और कमलेश शाह के नामांकन के दिन जिस तरीके से सीएम मोहन यादव समेत कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हमको छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर देखने को मिला था, तो ठीक उसी प्रकार कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा करने के बाद अब इस में दम दिखाने की जो रणनीति है वो शुरू कर दी। और खुद इसको लेकर जीतू पटवारी लगातार 2 दिन से राजधानी भोपाल में विचार विमर्श कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन को लेकर भी कांग्रेस ने रणनीति बनाई और कल जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर दम दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन धीरेन्द्र शाह का जिस तरीके से नाम आया है, इस नाम ने सियासी मुकाबले को काफी रोमांचक बना दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी जिस तरीके से नाम का ऐलान किया गया है क्या उतना दम दिखा पाते या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बाजी को जीत लेती है। जी संदीप, अमरवाड़ा का यह सियासी दंगल किस ओर इशारा करता है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना दम दिखा
देखा है और रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं जीजीपी की ओर से भी लगातार प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया और जीजीपी भी कहीं ना कहीं इस मुकाबले को रोमांचक बनाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन कांग्रेस के जिस तरीके से दो नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं तेज थी कि नवीन मरकाम और चंपालाल कुर्के को कहीं ना कहीं चुनाव के दंगल में कांग्रेस उतार सकती है, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने मास्टर स्ट्रोक चला और भारतीय जनता पार्टी के जहां से राजनीतिक ताल्लुकात है वहीं से आने वाले धीरेन्द्र शाह को चुनाव के दंगल में उतार दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है अब वो और ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि कई आदिवासी जो लोग हैं उनकी आस्था का केंद्र जुड़ा हुआ है और वहीं से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि अमरवाड़ा विधानसभा का सियासी दंगल भी काफी रोमांचक हो गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली नजर है वो इस सीट पर बनी हुई है और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 दर्जन से ज्यादा अपने नेताओं को इस सीट के लिए स्टार प्रचारक के रूप में भी नियुक्त कर दिया है। वहीं कांग्रेस भी पूरी रणनीति के तहत लगातार अपने प्रत्याशी को लेकर विचार विमर्श कर रही थी और ऐसे में कमलनाथ की ओर से ये मास्टर स्ट्रोक चला गया और माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस यहाँ से जीतती है तो इसका श्रेय जो है वो कमलनाथ को जाने वाला है और जिस तरीके से छिंदवाड़ा पर कमलनाथ का दबदबा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से भी और कमलनाथ की ओर से भी इस नाम को फाइनल रखा गया होगा और जब कमलनाथ की ओर से हरी झंडी इस नाम को लेकर मिली होगी तभी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शाह को चुनाव के दंगल में उतारा है और माना जा रहा है कि धीरेन्द्र शाह एक वेतनभोगी कर्मचारी भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा, संस्कार और तमाम उन चीजों का संदेश भी कांग्रेस की ओर से दिया गया है। हालांकि इस मुकाबले में अब त्रिकोणीय मुकाबला काफी रोमांचक हो गया। अब देखना होगा कि इस सियासी दंगल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जीजीपी कहां खुद को पाती है और कौन इस सियासी के दंगल में अपनी जीत का परचम लहराता हुआ नजर आता है। जी, बहरहाल अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया था। अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।